दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डी गेट। ये डी गेट फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जरूर सुना होगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसकी इंपॉर्टेंस हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये वी लुकअप के रिप्लेसमेंट में भी यूज किया जाता है। और ये एक नया फॉर्मूला है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरव्यू में भी काफी टाइम पूछा भी जाता है। अब आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी तो जाग ही रही होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो वी लुकअप को भी रिप्लेस कर सकता है। तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे डी गेट फॉर्मूला काम करता है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक्सेल शीट में ऑलरेडी डेटा बना हुआ है और इस डेटा के बेसिस पे हम समझेंगे डी गेट फॉर्मूला। अब जैसे कि आप जानते होंगे जी लुकअप फॉर्मूला या फिर आप जानते होंगे इंडेक्स मैच फॉर्मूला। ये कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा को ढूंढ सकते हैं एक एक्सेल शीट में। वहीं पर डी कैट भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं इक्वल डी गेट, जैसे मैंने यहाँ पर डी जी लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटाबेस ए सिंगल रिकॉर्ड दैट मैचेस द कंडीशन यू स्पेसिफाई। अगर हम वो कंडीशन को देते हैं तो किसी डेटाबेस में से, डेटाबेस मतलब होता है ओवरऑल डेटा, उस ओवरऑल डेटा में से किसी सिंगल रिकॉर्ड को निकालने में हमारी हेल्प कर सकता है। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम वी लुकअप जानते हैं तो हम डीगेट क्यों लगाएं। ये क्वेश्चन आना जरूरी भी है और ये क्वेश्चन सही भी है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी एक्सेल यूजर हैं और वी लुकअप को यूज करते हैं तो वी लुकअप क्या करता है कि हमेशा आपको डेटा ढूंढने में मदद करता है लेफ्ट टू राइट। जैसे हम स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं तो वो इजीली ढूंढ लेगा। सपोज मैं यहाँ पे आके इस आईडी को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये इस आईडी का यहाँ पे नेम निकाल सकता है, जेंडर निकाल सकता है, पोस्ट निकाल सकता है, ड्यूरेशन निकाल सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं कैंडिडेट नेम के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें निकालता तो वहां पे ये हमें जो डेटा है वो भी उसी तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट से राइट को काम करता है। ठीक है। और एक चीज ये है कि अगर आप लोगों को बहुत सारी चीजें निकालनी होती है वी लुकअप में तो आपको वी लुकअप के साथ मल्टीपल फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। चलिए मैं एक बार पहले आपको वी लुकअप लगा के यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल और हम करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। अगर आप ऑलरेडी हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा हम लोगों ने काफी सारी वीडियो वी लुकअप के आपको बना रखी है, चैनल पे हम वो भी देख सकते हैं। और अभी हम देखेंगे तो थोड़ा बेसिक से, अगर हम डीगेट समझ रहे हैं तो पहले हम वी लुकअप को समझ लेते हैं, इसके बाद हम डीगेट को भी समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद यहाँ पे आ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब होता है टोटल डेटा। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट साइड को, और डाउन एरो करके हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको नीचे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। यानी अगर हम देखें यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम जो कॉलम होगा हमारा, ये तो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा और ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। तो यहाँ पे हम टू लिख देंगे। टू लिखने के बाद हम कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद हम जीरो करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे EP1077 मिस्टर विजय वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो अब इसी तरीके से अगर मुझे जेंडर निकालना होगा, पोस्ट निकालना होगा, ड्यूरेशन निकालनी होगी, तो मुझे VLOOKUP के अंदर कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, इस तरीके से मुझे अलग अलग कॉलम इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला। हमने यहाँ पे किया इक्वल और हमने किया मैथ। मैथ को एक लुकअप वैल्यू की नीड होती है, हमने इसको लुकअप वैल्यू प्रोवाइड की है। फिर हम करेंगे कॉमा। अब इसको एक लुकअप एरे की भी जरूरत होती है, तो लुकअप एरे में हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला पोर्शन ऊपर का। फिर हम कॉमा करते हैं और आंसर एग्जैक्ट आए उसके लिए हम लोग यहाँ पे जीरो लगाते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और करते हैं एंटर। यहाँ पे आया कॉलम नंबर 2, जैसे कि VLOOKUP के अंदर मैंने कॉलम नंबर 2 लिखा था। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे को 3 4 5, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 4 5 आना चाहिए था, पर यहाँ पे हमेशा 2 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला लगाया तो हम लोगों ने किसी चीज को फिक्स नहीं किया। बेसिकली यहाँ पे ये जो कैंडिडेट नेम है ये है लुकअप वैल्यू, तो ये बार बार चेंज होगी। नेक्स्ट टाइम जेंडर, नेक्स्ट टाइम कोर्स और फिर नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन। और अभी के लिए जिससे ये एरे होता है इस एरे को हमें करेंगे फिक्स। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 प्रेस कर देते हैं। फिर करते हैं यहाँ पे एंटर। अब इतना करने के बाद मैं इसको अगर आगे को ड्रैग करता हूँ तो अभी आप देखोगे
3, 4 और 5 इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ये जो वी लुकअप का फॉर्मूला है, इसके अंदर हम इस फॉर्मूला को दे दें, मतलब ये जो टू लिखा है हम लोगों ने, इस टू को ऐसे ना लिख के हम लोग यहाँ से जैसे टू लिखा रहे हैं, थ्री लिखा रहा है, फोर लिखा रहा है और फाइव लिखा रहा है, यही चीज अगर हम इसके अंदर लगा दें ऑटोमेटिक, तो ये कैसे काम करेगा। हम यहाँ से टू को रिमूव करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मैथ। मैच करने के बाद हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम हमारा फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो जेंडर होने वाला है उसके नेक्स्ट टाइम कोड, कॉमा कर देंगे। फिर ये पूछता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में ना ये वाला जो फंक्शन होगा इसका, ये वाला ऊपर वाला, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में मतलब मैथ को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में कॉमा करके एक जीरो लगा देंगे वी लुकअप के अंदर। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमें कुछ चीजें इसमें करनी बाकी है। वी लुकअप के अंदर हमारा ये जो पूरा पोर्शन होगा टेबल एरे का, इसको सिलेक्ट करके हम F4 से लॉक कर देंगे। इसी तरीके से जो लुकअप आईडी है, ये इसको हम लोग अभी लॉक कर देंगे और यहाँ पे करेंगे एंटर। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाला। अब अगर मान लीजिए मैं विजय को आगे को ड्रैग करूंगा, तो आप देखना विजय नेम DTP 6 मंथ, विजय की जो टोटल डिटेल होती है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मान लो मैं आईडी थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 1 4 एंटर करते हैं, तो मिस्टर सोनू इसका डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको मैं अगेन चेंज करता हूँ, सेंड करता हूँ, एंटर करता हूँ। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारी डिटेल चेंज होने लगी। तो यहाँ पे ये सब कुछ निकालने के लिए ना हमें लगाना पड़ा वी लुकअप, और वी लुकअप के साथ हमें लगाना पड़ा मैच, तब जाके हमारे यहाँ पे आंसर निकल गया है। अगर मान लेते हैं हम लोगों को वी लुकअप की जगह डी गेट लगाना हो, तो वो कैसे काम करेगा। तो डी गेट लगाने के लिए हम देखते हैं कैसे काम करेगा। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। सेम कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे डी गेट फॉर्मूला लगाते हैं, हम करते हैं इक्वल और यहाँ पे करते हैं डी गेट। डी गेट करने पर सबसे पहले ये पूछता है डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो आपका ओवरऑल डेटा है ना, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस। तो हम ओवरऑल डेटा को कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉमा। अभी पूछता है फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे वो होता है जो कि हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। फील्ड का मतलब क्या है, जो चीज हम लोग यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं। अभी के लिए हम लोग कैंडिडेट नेम ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये हमारा फील्ड हो जाएगा। फिर हम कॉमा करते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया में देखिए पहली बात तो ये कि जिसके अकॉर्डिंग हम ढूंढ रहे होते हैं उसे हम क्राइटेरिया कहते हैं। ये एम्प्लॉय आईडी हमारी होगी क्राइटेरिया, ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो होगी वो होगी हमारी क्राइटेरिया। तो इसके साथ जैसे हेडिंग है ना, क्योंकि हमारी हेडिंग भी देना है, ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ हेडिंग भी सेलेक्ट करनी होती है। और आपको यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये और ये दोनों चीजें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम लोगों को इसको आगे को ड्रैग करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा लॉक करके चलना पड़ता है डेटा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से लगाते हैं इक्वल डी गेट। डेटाबेस मतलब ओवरऑल डेटा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इतना करने के बाद आपको F4 प्रेस कर देना है, जिससे ओवरऑल आपका डेटाबेस लॉक हो जाए। और आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग से, ध्यान रखना हेडिंग उसमें कंपलसरी होनी चाहिए। कॉमा करेंगे। फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स नेम। तो अभी हम लोग इसको लॉक नहीं करेंगे और यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमेशा क्राइटेरिया तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग हमेशा डेटा ढूंढ रहे हैं। तो इसको हम लोग F4 से फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आया नेक्स्ट होती। अब हम इसको आगे को ड्रैग करते हैं इस तरीके से। तो आप देखोगे ईमेल DCC एंड 0 एंड 3 मंथ। अगर मैं यहाँ पे आके इस आईडी को चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 17 और यहाँ पे करते हैं एंड, तो आप देखोगे इस तरह से डेटा आपका अपडेट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप डीगेट को लगा सकते हो। यहाँ पे आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, वी लुकअप लगाना पड़ता हो, मैच लगाना पड़ता हो, या मैच के साथ कॉलम्स लगाना पड़ता हो या कॉलम लगाना पड़ता हो, आपको इतना नहीं करना होता। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है डी गेट, यानी डेटाबेस गेट करने का एक फॉर्मूला ये होता है आपके पास। तो इस तरीके से डी गेट फॉर्मूला काम करता है, और डी गेट फॉर्मूला की हेल्प से आप कई तरीके का डेटा इसमें ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक वीडियो अबाउट डी गेट फॉर्मूला, और आई थिंक आप इस डी गेट फॉर्मूला को जान चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि डी गेट फॉर्मूला को मैं और एडवांस तरीके से कवर अप करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें,
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।